गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th बी क्लास एसएसटी क्लास आपकी, और एसएसटी में आपका बेटा चल रहा है हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, इतिहास का दूसरा चैप्टर आपका चल रहा है भारत में राष्ट्रवाद, चैप्टर का नाम है। और आज हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करते हैं हम। प्रथम जो विश्व युद्ध था वो स्टार्ट हुआ था 26 जुलाई यानी कि 26 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ और 1918 तक वो चला। ठीक है, 1918 तक चला, वो 4 साल आपका युद्ध चला। और प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। इस समय भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय पे भारत पे किसका शासन था? अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज्य करते थे और सारी कानून व्यवस्था उनके द्वारा ही देश में चलाई जाती थी, जिससे अंग्रेज़ों के रक्षा व्यय खर्च भारी इजाफा हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें विश्व युद्ध में जो है बहुत सारे खर्चे होते हैं। युद्ध में जो होते हैं ना, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे अत्याधुनिक हथियारों की आवश्यकता होती है, उनके लिए बहुत सारा गोला बारूद की आवश्यकता होती है। जो सैनिक मारे जाते हैं उनके लिए, उनके घर वालों के लिए पैसे की व्यवस्था होती है। तो इस तरह से बहुत सारा गवर्नमेंट का उसमें लॉस होता है, बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं गवर्नमेंट के। तो इस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है हर एक गवर्नमेंट की जब किसी से युद्ध होता है। तभी तो सारे देश युद्ध से बचना चाहते हैं कि भाई युद्ध मत करिए। उसमें युद्ध में बहुत पीछे देश पहुंच जाता है, पैसा नहीं रहता है देश के पास, तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इसकी भरपाई के लिए भारत में कर्जों के लिए और करों में वृद्धि की गई। अब जब खर्चा हो रहा था युद्ध में तो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि भाई इसकी भरपाई कहाँ से हो, कहाँ से पैसा हो? तो क्या किया, करों में वृद्धि कर दी गई। जो टैक्स लगाए जाते थे हम पे, है नहीं, और कर्ज तो जो लिए थे जिन्होंने, उन पे भी और टैक्स लगा दिया गया, यानी कि ब्याज दर बढ़ा दी गई उनकी। तो इस तरह से उन्होंने ये किया। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। सीमा शुल्क, जैसे ही किसी देश से दूसरे देश में सामान आता है तो उस पर बहुत सारा सीमा शुल्क लगता है। सीमा से जैसे बॉर्डर से हम क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर उसे एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, शुल्क देना पड़ता है, तो वो बढ़ा दिया गया। तथा आयकर प्रारंभ कर दिया गया और आय दूसरे देशों से सामान मंगाने लगे। ठीक है ना, जिससे भारतीयों की बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जब ऐसी स्थिति आ गई तो भारतीय लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उस समय बहुत सारी जो हमारी कृषि थी पूरे मानसून पर डिपेंड रहती थी। ऐसी कोई ख़ास फसल नहीं होती थी, किसानों से कर्ज लिया जाता, टैक्स लिया जाता था। अब किसानों के सामने समस्या उत्पन्न हो गई। जब टैक्स बढ़ा दिया गया उनका, तो बहुत सारी समस्या उनके सामने हो गई, बेचारों के सामने, है नहीं। उस समय आय का कोई स्रोत नहीं था, केवल किसानों से कर लेकर ही गवर्नमेंट अपनी भरपाई करती थी। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं भारतीय किसानों के सामने आ गई। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो गई। कोई भी वस्तु थी इस पीरियड में 1913 से 1918 के बीच, उसकी कीमतें दूनी हो गई, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी युद्ध के माध्यम से। ठीक है ना, तो इस तरह से बहुत सारी स्थिति बिगड़ गई। अगला है आपका और सबसे ज़्यादा गरीब परेशान हुआ, है नहीं। गरीब तो हमेशा परेशान होता है, कोई भी परेशानी होती है, तो इस समय भी गरीब बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। गांव सिपाहियों की जबरन भर्ती करना शुरू कर दिया। गांव गांव जा करके जब सिपाही बहुत सारे मारे जा रहे थे युद्ध में, विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, गाँव में जा करके जो जवान लड़के दिखाई देते थे उन्हें ज़बरदस्ती ले जाते थे और फौज में भर्ती कर देते थे। जबरन पकड़ के उन्हें फौज में भर्ती कर दिया जाता था। ठीक है, यह वही समय था जब फसल भी बर्बाद हो चुकी थी। ठीक है ना, और उस समय ऐसी क्या हुई, एक प्लेग की बीमारी आई जिसमें बहुत सारी फसल को खा गई। टिड्डी की बीमारी आ गई, बहुत सारी फसल को खा गई, फसल बर्बाद हो गई। तो किसानों के पास कोई चारा नहीं था अपनी आजीविका चलाने के लिए और गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए। इस समय उनके सामने
बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई। 1918 से 1919 और 1920 से 1921, जिसमें खाने की सामग्री में भारी कमी आ गई थी। अनाज ही नहीं था तो कमी तो आती, सीधी सी बात है। जब अनाज पैदा नहीं हुआ, बहुत सारी फसल खराब हो गई। उसी समय प्लेग की महामारी फैल गई। प्लेग की महामारी व्यक्तियों में फैली, जैसे अब कोरोना वायरस चला, ऐसी प्लेग की बीमारी फैली थी और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। उस महामारी में 120 लाख से लेकर के 130 लाख लोग इस महामारी में मारे गए थे। और ये आंकड़ा है 1921 की जनगणना के अनुसार, ये आंकड़ा रहा है। 1921 में हमारे भारत की जनसंख्या माइनस में गई है। आज तक कभी भी हमारी जनसंख्या माइनस में नहीं गई है। तो ये आंकड़ा आया है जब 1921 में जनगणना कराएगी, तो उसके अनुसार ये निकल करके आया कि 120 से 130 लाख लोग इस प्लेग की बीमारी में उस समय मारे गए थे। तो इस तरह की कंडीशन वहाँ पे हो गई थी। तो किसानों पे बहुत भारी मार पड़ी और बहुत सारी परेशानियाँ उन्हें आई, ऊपर से बीमारी आई। ठीक है बेटा, तो ये नोट्स हैं, आपको साथ ही साथ लिखते रहिए अपनी कॉपी में, साथ ही साथ वीडियो कंटिन्यू देखिए। अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं तो आपकी बीच में वीडियो छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगी। अपनी कॉपी तैयार करते रहें, जैसे स्कूल खुलेगा आपकी कॉपियाँ तुरंत चेक की जाएंगी। ठीक।